नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की ये वैकेंसी है वो रहने वाली अप्रेंटिस के तौर पर ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रेंटिस हो जाएगा जब आपका। सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 है और इसके अंदर लगभग 4,500 पद देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही में कहाँ पर कौन कौन से जो स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज निकली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस वैकेंसी के साधारण डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी की जो मेन डिटेल है वो देखना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल डिटेल्स पर आते हैं। तो ये अप्रेंटिस के तौर पर वैकेंसी है, तो इसका वेतन भी अप्रेंटिस के तौर पर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वैकेंसी करवा रहा है दोस्तों। फर्स्ट नेम अप्रेंटिस रहने वाला है दोस्तों। और स्टेप पेड यानी कि आपका जो वेतन रहेगा वो 15,000 रुपये मंथ आपका रहने वाला है। और वैकेंसीज टोटल 4,500 रहने वाली है। और आपका जो टाइमिंग पीरियड की मैं बात करूँ, आपकी ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात करूँ तो 12 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी मिल सकता है। और कैटेगरी की मैं बात करूँ तो सेंट्रल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी central bank.in पर आप यहाँ पर से है जो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी देख पाएंगे। तो मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया तो अप्रेंटिस के तौर पर 1 साल तो वो रख लेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा। तो इसके बाद में आपके पास बहुत से स्कोप है दोस्तों, वो खुल सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार ये जो है 15,000 महीना देकर कर लेते हैं अप्रेंटिस, तो आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप अन्य बैंक में भी जब जॉब करने, प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करने जाएंगे तो आपका वो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है दोस्तों। आपको है उचित वेतन के साथ में है प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब मिल सकती है। और सरकारी बैंक में भी कोई जॉब आएगी तो शायद उसका कुछ लाभ मिल सकता है दोस्तों। कंफर्म तो नहीं कह सकते, बट शायद लाभ मिल सकता है। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको वो बहुत ही काम का सर्टिफिकेट रहने वाला है दोस्तों। जब आप किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे तो वो सर्टिफिकेट अगर आप दिखा पाएंगे तो है जो उससे आपको नौकरी आसानी से लग पाएंगी दोस्तों। अब महत्वपूर्ण डेट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 12 जून 2026 से फॉर्म स्टार्ट जो हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 22 जून 2026 रहने वाली है। एग्ज़ाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 को होने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं हम पदों के विवरण के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न राज्यों के लिए पदों की संख्या अलग अलग रखी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में राज्यों के अनुसार अप्रेंटिस में रखे गए पदों की संख्या यहाँ पर टेबल में उपलब्ध करवा दी गई है, जिसे अभ्यर्थी देख सकते हैं और अपनी राज्य में कितनी वैकेंसी रखी गई है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 है, आंध्र प्रदेश के अंदर 128 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है, असम के अंदर 118 है, बिहार के अंदर 433 है। और देखिए, चंडीगढ़ के अंदर 9 है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 114 है, दादर और नगर हवेली के अंदर 1 है, दमन दीव के अंदर 1 है, दिल्ली के अंदर 97 है, गोवा के अंदर 28 है, गुजरात के अंदर 305 है, हरियाणा के अंदर 137 है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 है, जम्मू और कश्मीर के अंदर 13 है, झारखंड के अंदर 87 है, कर्नाटक के अंदर 105 है, केरल के अंदर 116 है, लद्दाख के अंदर 1 है, मध्य प्रदेश के अंदर 459 है, महाराष्ट्र के अंदर 586 है, मणिपुर के अंदर 7 है, मेघालय के अंदर 8 है, मिजोरम के अंदर 1 है, नागालैंड के अंदर 7 है, ओडिशा के अंदर 103 है, पुडुचेरी के अंदर 142 है दोस्तों, पंजाब के अंदर 142 है, पुडुचेरी के अंदर 2 है, पंजाब के अंदर 142, राजस्थान के अंदर 170 है, सिक्किम के अंदर 15 है,
तमिलनाडु के अंदर 202 है, तेलंगाना के अंदर 100 है, त्रिपुरा के अंदर 5 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 580 है, उत्तराखंड के अंदर 41 है और पश्चिम बंगाल के अंदर 315 है। टोटल मिलाकर आपको 4,500 रुपये 4,500 पदों, रुपया नहीं, यहाँ पर 4,500 जो पदों पर है ये वैकेंसी देखने को मिली है। सभी की जो है पोस्टों की डिटेल मैंने है जो स्पीड के साथ में बता दी गई है। अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं अपने राज्य के अनुसार, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको है जो पूरी पोस्ट डिटेल मिल भी जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में, यानी कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में क्या क्या शुल्क है वो रखा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2026 में सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपये रखा गया है, जबकि सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने सभी के बारे में आपको बता दिया है, फिर भी कोई है डाउट तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ टेबल बताई गई है, इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 944 है और जो सामान्य ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवार के लिए 708 है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST पुरुष महिला 236 है, दिव्यांगजन के लिए 236 है और ट्रांसजेंडर के लिए भी 236 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एज के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर देखिए इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2026 में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु है 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए और अधिकतम आयु 28 वर्ष तक रखी गई है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 31 मई 1998 से 31 मई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अभी जबकि आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। छूट आपकी SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PW को और EWS है उसको 10 वर्ष की, OBC को 13 वर्ष और SC/ST के लिए 15 वर्ष। कुछ इस प्रकार से विधवा, तलाकशुदा और न्यायिक रूप से अलग महिला सामान्य EWS के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आपको पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी अपनी स्नातक की पढ़ाई 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद पूरी हो, इससे पहले स्नातक करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन परीक्षा होगी, स्थानीय भाषा परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन 20 अंक के और क्वांटिटी रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर्स के, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर्स के, सेंट्रल बैंक प्रोड्यूसर सर्विस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर्स के, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। इसमें परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी और सभी प्रश्न वास्तविक प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। ये परीक्षा कुल 100 अंक की होगी और इसमें कुल 60 मिनट का समय मिलेगा आपको। अभ्यर्थी परीक्षा को अपने समय के निवास स्थान से अपने स्वयं के लैपटॉप या कंप्यूटर से परीक्षा दे सकते हैं। ये भी खुशखबरी है दोस्तों, आप घर बैठे हैं जो अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे खुद के मोबाइल से या फिर समय के लैपटॉप या कंप्यूटर से दे पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को समझ राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि 10वीं या 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में उसे स्थानीय भाषा की पढ़ाई की है तो उन्हें भाषा परीक्षा में छूट भी दी जाएगी दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है? तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई दोस्तों उस वाली वेबसाइट पर विजिट कर देना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट centralbank.bank.in पर आपको इस वाली वेबसाइट पर विजिट करना है दोस्तों। जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसके माध्यम से आप है जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अंदर हमें जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर के बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म कैसे भरना है आपको डाउट है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम अगला वीडियो फॉर्म भरने के बारे में भी बताने वाले हैं दोस्तों।
तो वीडियो को कमेंट कर देना, फॉरम से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।